Hello बच्चों, let's read the question. Question says if summation k is to 1 to n, summation m equals to 1 to k, m square equals to a into n is to the power 4 plus b into n cube plus c into n square plus dn plus e, then a equals to 1 upon 12, b equals to 1 upon 6, third option है d equals to 1 upon 4 and fourth option d equals to zero. नाउ हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो की कॉन्सेप्ट है समेशन जो n होता है वो इक्वल होता है n प्लस 1 अपॉन 2k एंड समेशन n स्क्वायर इक्वल होता है n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6k एंड समेशन n क्यूब इक्वल होता है n प्लस 1 अपॉन 2k होल स्क्वायर के। नाउ हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में ये गिवन है और हमें a b c d की वैल्यू चेक करनी है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो नाउ इसके लिए हम पहले LHS ले लेते हैं, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो ये है हमारा समेशन k इक्वल्स टू 1 टू n और ये है समेशन m इक्वल्स टू 1 टू k और m स्क्वायर। तो समेशन m स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर k इक्वल्स टू 1 टू n और ये हो जाएगा k के फॉर्म में k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6 और यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। तो 6 जो है कांस्टेंट है तो हम बाहर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 6 समेशन k इक्वल्स टू 1 टू n और ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं यहाँ पर इन टर्म की आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस k इंटू 2k प्लस 1 और इसकी मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 1/6 समेशन k इक्वल्स टू 1 टू n और k स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2k से होगी तो 2k क्यूब प्लस k स्क्वायर की 1 से होगी तो k स्क्वायर और k की 2k से होगी तो 2k स्क्वायर मतलब 3k स्क्वायर प्लस k। ये आ गया इनकी मल्टीप्लाई करके। नाउ हम अब इसमें समेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये 1/6 ऐसी। अब समेशन 2 ऐसी समेशन k क्यूब क्या होगा, ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 3 इंटू k स्क्वायर क्या होता है, तो हमने लिख रखा है n प्लस, क्योंकि यहाँ पे k इक्वल्स टू 1 टू n है तो इस वजह से हम n के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा हमारा समीशन के क्या हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 ये आया। नाउ अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं 1/6 को ऐसे एज इट इज लिखते हैं। ये यहाँ पर क्या होगा 2 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, तो ये कट के बचेगा 1/2 और ये हो जाएगा इंटू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही यहाँ पर क्या बचेगा, ये आएगा 2 टाइम्स तो ये हो जाएगा n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस इसी तरीके से यहाँ पे तो हम मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं। तो n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2, ये जो अपॉन में 2 है हम बाहर ले लेते हैं तो 1/6 इंटू 1/2 1/12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/12 और अंदर जितने भी टर्म लिखे हैं उन सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसके लिए n स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n प्लस यहाँ पर अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा n स्क्वायर
पहले हम स्टार्टिंग के दो टर्म की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एन स्क्वायर प्लस एन इंटू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 और प्लस, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन। अब नाउ हम पूरे ही टर्म की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/12 और यहाँ पर हो जाएगा पहले एन स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे होगी, एन स्क्वायर के साथ, तो ये एन की पावर 4। हम क्या करेंगे कि पहले एन की पावर 4 वाले टर्म सारे लिख लेते हैं, फिर एन क्यूब, फिर एन स्क्वायर, फिर एन, फिर कॉन्स्टेंट टर्म। तो एन की पावर 4, फिर एन क्यूब मुझे कहाँ से मिलेगा, जब एन स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2n से होगी तो कितना हो जाएगा 2n क्यूब, और यहाँ पे जब एन स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2n से होगी तब एन क्यूब मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2n क्यूब प्लस, अब स्क्वायर वाले टर्म लिखते हैं। तो स्क्वायर वाला टर्म पहले टर्म में कब आएगा, जब एन स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 से होगी, तो एन स्क्वायर, इसमें एन स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब किससे होगी, 1 से होगी, तो एन स्क्वायर एंड एक एन स्क्वायर की मल्टीप्लाई जो है वो यहाँ पर है, एंड यहाँ पर 2n की मल्टीप्लाई जब n से होगी तो भी क्या आएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, और अब हम n वाले कोफिशिएंट को लिख लेते हैं, तो प्लस n वाले टर्म में क्या आएगा हमारा, वो पहले वाले टर्म से तो हमारा कोई भी नहीं आएगा, दूसरे वाले टर्म में हमारा सिर्फ n बचा, एंड तीसरे वाले टर्म में भी हमारा सिर्फ n बचा, लास्ट वाले टर्म में मतलब हमारा n बचा। तो यह नाउ हम इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, तो n इस टू द पावर 4/12 हो जाएगा, प्लस 2n क्यूब प्लस 2n क्यूब, ये हो जाएगा 4/12 n क्यूब, और प्लस 5n क्यूब n स्क्वायर अपॉन 12 प्लस 2n/12। अब ना ये हमें किसके इक्वल गिवन है, ये हमें आरएचएस के इक्वल यहाँ पर गिवन है, और आरएचएस है हमारा a n इस टू द पावर 4 प्लस b n क्यूब प्लस c n प्लस n स्क्वायर प्लस टी एन प्लस ई के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से कंपेयर करने पर हमें a की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 1/12, b की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर b की वैल्यू 4/12 मतलब 1/3, एंड c की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी 5/12, एंड d की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2/12 मतलब 1/6, एंड e की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0। तो हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A 1/12 and E equals to 0. So correct options are option number A and D. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.